जपोरे जिंदा राम उमरिया रे खोए दई पारा की नहर से आपने देखा होगा कि जब हम कई जंगलों पर जाते हैं या कहीं सड़कों पर रास्तों में जाते हैं तो कुछ सियाणे और समझदार लोग क्या करते हैं, तो ईंटों को उन पे पुताई करके एक झंडी लगा देते हैं। वहां लोग ईंटें जो लाते जाते हैं वो ईंटें को ढेर लगा देते हैं और लोग वहां शीश नवाते चले जाते हैं। इंसान को चेतन है, जिंदा है, चलता फिरता है ये, लेकिन ईंट के अंदर कोई जान नहीं होती। और क्या करता है ये, उसके लिए 90 का कोण बनाकर उसको झुक जाता है, लेकिन संतों के आगे नहीं झुकता। इसलिए कहते हैं उसका और एक घट में तेरे बाहर ढूंढे खोजे चारों धामा, तेरे बाहर ढूंढ चारों जो मरना भी है कसूरी, राम तो तेरे अंदर बैठा है, लेकिन तू बाहर इसकी तलाश करता है। कैसे तलाश करता है? जैसे एक मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उस हिरण के लिए पता नहीं है कि ये खुशबू मेरे अंदर से ही आती है। जब कस्तूरी से खुशबू निकलती है तो वो घास फूस में वन में तलाश करता है। इसलिए सच कहते हैं राम तेरे अंदर है, लेकिन तू बाहर उसकी तलाश करता है। बाहर कभी नहीं किसी को मिला है, मिलेगा तो तेरे अंदर है और अंदर से ही मिलेगा। ऐसे और ये है घट में तेरी, और ये है घट में तेरी बाहर ढूंढे, है घट में तेरे बाहर ढूंढे खोजे चारों धामा, जो मृगनाथी है कस्तूरी पानी
लेकिन ये ऐसे ही इंसान उस मृग की तरह बाहर ढूंढता रहता है। संत कहते हैं तेरे अंदर वो राम है, रम रहा है, लेकिन तू बाहर उसकी तलाश करता है। कैसे? और राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। और राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। और राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। कोट ब्रह्म को है वो स्वामी, कोट ब्रह्म को है वो स्वामी, पतरसी अनामी। ओ माया कोई नहीं समझाते आ रहे हैं। क्या कहते हैं? ऐसा राम तो तेरे अंदर है। जैसे ये कहां से फूल आते हैं, कहां से इसकी कटिंग करता है, वो कहां से इनमें इत्र डालता है, ये राम है। ये जिंदा राम है जो सबके अंदर रमा हुआ है। राम रमित सुरामा, जो भद्रक में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। गट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को तो भयो मोतिया बिंद। इसलिए संत कहते हैं, और क्या कहा है? और ये मुर्गा बकेरा चढ़ावे लगे कतल इल्जाम। और ये मुर्गा बकेरा चढ़ावे लगे कतल इल्जाम। इसका तो पता नहीं है, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे की हत्या कर देता है। लेकिन इसको ये पता नहीं है, ये न जिंदा खाता है न जिंदा बनाता है। ये विचार करके देख लीजिए आप, वह कीमती बात है, समझ लीजिए। ना तो ये मांस को जिंदा पकाता है ना जिंदा खाता है, लेकिन वो भी मुर्दा बन जाता है। उसकी गर्दन काट दी, गर्दन से अलग कर दिया तो मुर्दा बन गया। तो एक तो मुर्दा आपके घर में आया, आपने रसोई को सही करा, साफ करके उसमें रसोई में लाते हैं, किसके लिए? वो मुर्दे के लिए। मांस कोई जिंदा नहीं है। जिसका आपने वध किया है, जिसने आपने कत्ल किया है, उसका इल्जाम भी आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो मांस आया आपके घर के अंदर, वो भी एक काली थैली में मुर्दा बन के आता है। लेकिन याद रखिए, तुम याद रखिए, जो आपके घर का सदस्य है वो भी मुर्दा है। वो इतना बुरा नहीं हो गया कि आपने अपने बेड से उतार कर नीचे डाल दिया, उसको कपड़े भी नहीं बिछाए, कोई बेड शीट भी नहीं बिछाई, आपने उसके लिए बेडों पर नहीं रखा। वो भी मुर्दा है। एक मुर्दा वो भी है जो आपके रसोई में पकता है, एक मुर्दा वो भी है जो आपके घर से निकलता है। उसके जाने के बाद कितनी सफाई होती है। जिसने सारा कुछ आपके लिए कमा कर खिलाया, कोठी बंगले बनाए, बैंक बैलेंस इकट्ठे किए, लेकिन जो यानी जो बकरा है, मुर्गा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कमाया। वो तो बोले भी नहीं, आपने कमजोरी गर्दन काट दी। लेकिन जो परिवार का जो मुर्गा है, उसने तो आपके लिए बहुत कुछ कुर्बानी की। लेकिन आपने उसके लिए कितने छुआछूत मानी है। जिन कपड़ों में उसने अपनी श्वास से निकाली, उन कपड़ों को आप घूम पर डाल कर आते हैं, कूड़ेदान पर डाल कर आते हैं। जिस चारपाई पर पड़ा है, उस चारपाई को भी किसी दूसरे को दे देते हैं। जिन कपड़ों में वो लिपटा पड़ा है, उन कपड़ों को भी कहीं किसी जंगल में डाल कर आते हैं। इसलिए संत कहते हैं, इंसान वो भी घर का मुर्दा है। और ये जो बाहर से मुर्दा ला रहा है तू, उसके लिए तो कितनी इज्जत कर रहा है। उसके बिना शादी भी फेल हो जाती है, दारू के मुर्गे के बिना। कैसी ये दुनिया उल्टी लटकी हुई है, ऊपर का पैर नीचे को सिर है इसके। ऊंट की पूंछ से ऊंट बदो भेड़ चाल है, ऐसे सब जगह भ्रम भुलाना, ऐसे सारा देश भूला पड़ा है।
मुर्गा बकरा भेंट चढ़ावे लगे कत्ल इल्जाम, धारा कठिन लगेगी बंदे, जाना है कारावास, कारावास से कोई बचा नहीं सकता। एक एक पाई का, एक एक गुनाह का आपको हिसाब देना पड़ेगा, तभी तो ये 84 की जेल खाना है। हाँ जी। अरे मुर्गा बकरा भेंट चढ़ावे लगे कत्ल इल्जाम, धारा कठिन लगेगी बंदे, धारा कठिन लगेगी बंदे, जाना है कारावास। ये धारा कठिन लगेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए संत कहते हैं मुर्गा बकरा काटते समय जरा भी उंगली अगर हमारी कट जाए, तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। कौन है वो? डॉक्टर के पास आते, पट्टी बंधवाते, इंजेक्शन लगवाते, टिटनेस ना हो जाए, सेप्टिक ना हो जाए। इसलिए संत कहते हैं कि जिसकी तूने गर्दन काटी है, क्या उसके दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उसके लिए तड़प नहीं हुई होगी? जब उसका मांस खाया जाता है और उसकी तड़पन 8 जगह परेशान करती है, खाने बनाने वाला, परसने वाला, धोने वाला, लाने वाला, बेचने वाला, इतनी जगह ये गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए संत कहते मालिक की मेहर से विचार करके देखो। और एक ग्रंथ शांत सब ही समझावे, नाम जपो तन और एक ग्रंथ शांत सब ही समझावे, नाम जपो तन